हमारे नेता। रामपुर एक ऐसा गांव था जहां विकास की किरणें अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंची थीं। धूल भरी सड़कें, बिजली की आंख में चौली और टूटे हुए स्कूल गांव की पहचान थे। गांव के पुराने नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह पिछले 30 सालों से निर्विरोध चुने जा रहे थे। उनका मानना था कि राजनीति सेवा नहीं बल्कि विरासत है। उसी गांव का एक युवक अर्जुन, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटा था, गांव की हालत देखकर व्यथित था। उसने देखा कि कैसे सरकारी योजनाओं का पैसा फाइलों में ही दब जाता है। ग्रेटर दैन राजनीति अगर गंदी है तो इसे साफ करने के लिए अच्छे लोगों को इसमें उतरना ही होगा, अर्जुन ने एक दिन चौपाल पर यह बात कही। जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो अर्जुन ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने भानु प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, शेर के मुंह में हाथ मत डालो। लेकिन अर्जुन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा गांव था। अर्जुन का चुनाव प्रचार निराला था। उसने बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगवाए, बल्कि घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को अपनी डायरी में नोट किया। उसने वादा किया कि वह सत्ता का नहीं, सहयोग का प्रतीक बनेगा। जैसे जैसे अर्जुन की लोकप्रियता बढ़ने लगी, पुराने धुरंधरों ने अपना खेल शुरू किया। पहले उसे लालच दिया गया, फिर धमकियां मिलीं। एक रात अर्जुन के छोटे से दफ्तर में आग लगा दी गई। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। उसने जले हुए दफ्तर के बाहर बैठकर काम करना शुरू कर दिया। इस सादगी ने गांव की महिलाओं और युवाओं का दिल जीत लिया। राजनीति के 3 पहलू अर्जुन के नजरिए से। तारांकन ईमानदारी, जो कहो वही करो। तारांकन पारदर्शिता, जनता को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तारांकन धैर्य, बदलाव रातों रात नहीं आता। चुनाव के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। भानु प्रताप ने शराब और पैसे बांटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की परिवर्तन यात्रा ने लोगों की सोच बदल दी थी। जब वोटों की गिनती हुई तो अर्जुन मामूली अंतर से जीत गया। रामपुर को अपना नया और सच्चा नेता मिल चुका था। जीतना आसान था, लेकिन काम करना मुश्किल। अर्जुन ने पाया कि सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं। अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते थे क्योंकि वह एक छोटा नेता था। उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने ग्राम सभा को सक्रिय किया। उसने गांव के हर फैसले में ग्रामीणों को शामिल किया। धीरे धीरे स्कूल की इमारत ठीक हुई, पक्की सड़कें बनी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव का आत्मविश्वास वापस लौटा।